चलो जी। तो कौन लोग है? हर्ष। तो अभी लेक्चर देखे हो पीछे वाला? अभी पीछे हमने कुछ क्लासेस हुई थी, आई थिंक 32 क्लासेस हुई हैं। तो पुराना अगर लेक्चर देखेंगे आप ऐप में जो है, ऐप में है ना, तो कितने लेक्चर्स हुए हैं उसमें। तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। किसका सिलेबस अभी कंटिन्यू करूँ? क्योंकि जो पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ वो तो कॉमन ही है ना। जैसे बताओ भाई, कौन लोग हैं? हर्ष किसका? आईएसएस का हो, आरबीआई का? सर आरबीआई का। चलिए आरबीआई क्योंकि कंटिन्यू। आईएसएस सुपर सेट है उसका। ठीक है। तो अगर आरबीआई के अगर हम देखें, जो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा, तो एक बार देख लेते हैं ना, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसमें तो नहीं है, तो मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ ना, एक हो जाता है। तो मेनली जो है तो आप लोग सिलेबस तो फैमिलियर हैं ही, क्योंकि सिलेबस पूरा कराना ही है। तो एक बार बस है ना देख लेते हैं कहाँ तक हमने डिस्कस किया है। तो मेनली कहाँ गया? मुझे वो पीडीएफ चाहिए ना हमें। तो हम लोग सीधा, मैं सिलेबस पे आता हूँ। तो वन बाय वन तो कराना है सारे पेपर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, तो वो आईएसएस आरबीआई दोनों में कॉमन ही है। तो अच्छा, अभी स्वरादीप है ना, वो भी सविता पाड़ी के एक मैडम है ना, उनका वो हुआ था, टॉक हुआ था, आप थे क्या? हाँ सर, मैं गए थे। तो उनको आप जानते हो? आरबीआई में जॉब करती थी अभी। हाँ, वो सीनियर थे हमारे इधर, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं हुआ। उस दिन बात, बात हुआ थोड़ा। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो हाँ। वो एमआईटी स्लोन में है अभी। हाँ, एमआईटी से पोस्ट डॉक कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जब एमएससी कर रहा था तो वो पीएचडी कर रही थी, तो मेरे टीए थी वो, टीचिंग असिस्टेंट अच्छा। हमारे कोर्स में। तो 2019 से 21 में था ना, 19 में थी वो। तो जैसे क्या हुआ, उनका क्या है कि उनका 18 से 23 का पीएचडी है आई थिंक, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो वो जैसे 18 में पीएचडी उन्होंने ज्वाइन किया, फिर उनका क्या है, जॉब हो गया 2021 में, आरबीआई में जॉब हो गया था, है ना। अच्छा। हाँ तो 21 में वो आरबीआई ज्वाइन कर ली, पीएचडी चलता रहा। फिर हाँ। पीएचडी के साथ साथ जॉब के साथ पीएचडी चला, 2023 में आई थिंक पीएचडी उन्होंने सबमिट कर दिया, उनका कंप्लीट हो गया। अच्छा। तो फिर वो मे बी शायद वो पोस्ट डॉक के लिए फिर ढूंढ रही थी, जॉब भी चल रहा था। तो अभी जैसे 2024 में आप हाँ देखेंगे, वो मैं लिंक्डइन पे देख रहा था, उनका पोस्ट उन्होंने दिखा था, अभी टॉक बॉम्बे में दिया था। तो वो मैं देखा हाँ। था, तो वही। फिर उन्होंने अभी क्या है, वो पहले वो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे, फिर अभी एमआईटी में पोस्ट डॉक कर रही हैं। तो हाँ। वैसे भी मतलब जो पीएचडी के साथ भी लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर वो शायद जॉब छोड़ के या लीव लेके जो भी की होंगी, मुझे लगता है स्टडी लीव लिया होगा, स्टडी लीव मिल जाता है। तो शायद डिस्टेंस में किया। हाँ, लास्ट जो काम है, इस डिस्टेंस में पीएचडी कर लिया उन्होंने। नहीं मतलब वो आरबीआई। तो लास्ट के 2 साल तो वो तो हो जाता है। हाँ। पीएचडी डिस्टेंस पे तो डिग्री रेगुलर का ही मिलेगा। अच्छा अच्छा। जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आपने फर्स्ट 2 ईयर कोर्स वर्क अगर इंस्टीट्यूट से करते हो ना, फर्स्ट 2 ईयर इफ यू स्पेंड इन इंस्टीट्यूट, तो हाँ। आपकी पीएचडी रेगुलर ही माना जाएगा। तो उसमें कोई अच्छा पार्ट टाइम पीएचडी नहीं है, वो डिस्टेंस पीएचडी नहीं है, पीएचडी रेगुलर ही है ना। ये चीज़ अच्छा। है। जॉब के साथ आप पीएचडी करते हैं, मतलब जैसे एक होता है शुरू से ही पार्ट टाइम ज्वाइन करते हो, वो अलग है। हाँ हाँ। जॉब के साथ एक है कि पीएचडी आप कर रहे थे, बीच में जॉब हो गया, सो योर पीएचडी विल बी रेगुलर एक्चुअली, वो रेगुलर ही रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छा वैसा अच्छा। है। तो वो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था, आप चूंकि वहां पे हैं तो मुझे हाँ याद आया हाँ। कि हाँ। तो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आप भी क्वालिफाई कर लेते हो आरबीआई आईएएस कोई भी, मतलब ये, सो यू कैन हाँ। ज्वाइन जॉब, पीएचडी आपकी चलती रहेगी। आफ्टर पीएचडी अगर आपको लगता है नहीं एकेडमिक्स में जाना है, लाइक उनका जॉब तो सेटल था आरबीआई का, बट हाँ। स्टिल सी इज ट्राइंग टू गेट इनटू एकेडमिक्स एक्चुअली।
तो वो फिर पोस्ट डॉक कर रही है, मान लो किसी अभी आई पोस्ट डॉक करके आईआईटी में फैकल्टी हो जाएगी, तो फिर वो आरबीआई का जॉब छोड़ देगी। तो अभी प्रेजेंट में वो आरबीआई से लीव ली होंगी, एजुकेशन लीव। जैसे क्या होता है, आप जॉब कहीं कर रहे हो ना, सो लाइक 2021 से 24 तक उन्होंने 3 साल अराउंड जॉब किया है। सो 3 ईयर्स के बाद इंस्टीट्यूट में एक रूल रहता है कि यू कैन टेक एजुकेशन लीव, 3 ईयर का आई थिंक एजुकेशन लीव मिल जाता है। तो जॉब रहेगी, यू विल बी, है ना, गिवन लीव टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तो उस पे है। तो ये अच्छा, उनके पास बैलेंस है ना, पीएचडी किया, जॉब भी किया, अभी पोस्ट डॉक कर रही हैं, अब दोनों ऑप्शन है। कुछ नहीं है तो आरबीआई का जॉब तो है ही अपने हाथ में, एंड देन लेटर अगर वो आईआईटी में, और हालांकि एमआईटी पहुंच गई तो एमआईटी है ना वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है, सो यू कैन डू। तो मतलब आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है, जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये है, और वो है ना राजस्थान की हैं, तो बनस्थली से यूजी पीजी है उनका। तो अभी मैं बस एक सिलेबस एक बार देख लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्लासेस रेगुलर इसी अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि बीच में क्लास पॉज कर दिया, क्योंकि बच्चे हैं ना आते नहीं है, तो आते नहीं फिर किसको पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, ये चीज़ें हैं। जो बच्चे रेगुलर रहेंगे तो क्लासेस होंगी रेगुलर। अब बच्चा क्या मेहनत कम करना चाहता है, उसको सक्सेस जल्दी चाहिए, आज के ज़माने में ऐसा है। अब जो मेहनत कर रहे हैं वो तो ऐसे भी है ना, उनका सिलेक्शन तो होता ही है। अब जो नहीं करें उनका नहीं होगा, बट है कि खुद पढ़ेंगे तो होगा। चलो, तो हम लोग ये इकोनॉमिक का है ना, अच्छा इनका कॉमन आता है ना, डीपी, डीएसआईएम, डीईपीआर, इन सब के लिए तो मुझे पेज नंबर याद रखना पड़ेगा। तो ये तो डीईपीआर के ना, डीईपीआर के लिए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, मान लो कोई बच्चा जैम निकाल के, अभी क्योंकि आईआईटी जैम एमएस के थ्रू इकोनॉमिक्स में एमएससी करने का भी ऑप्शन है, तो जो बच्चा एमएससी इकोनॉमिक्स में अगर कर लेता है तो वो डीईपीआर दे सकता है ना। स्टैट्स में कर रहा है तो डीआईएसएम है उसके लिए। ओके, तो हम लोग कहाँ पे हैं, किसका पेपर है, डीईपीआर का है ना। सर आपका वो नीट बैच स्टार्ट हुआ क्या? इसका नेट का नेट का मैथमेटिक्स वाला चल रहा है, उसके साथ ही चल रहा है, हाँ वो चल रहा है। जैम के साथ सर? हाँ अभी तत्काल कॉमन पार्ट है तो जैम के साथ चला रहे हैं, तो अभी जैम गेट नेट इन। सर म्यूट हो गया और ओके, तो अभी हम चलो यहाँ पे हैं, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेन तो मुझे ये है, ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो